भारतीय संविधान का भाग 3 या पार्ट 3 में नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक फैला हुआ है और भारतीय लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। भारतीय संविधान भाग 3 में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। परिचय। भाग 3 में भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। ये अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। यह बताता है कि राज्य में कौन कौन शामिल हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, न्यायपालिका आदि। यह जरूरी है क्योंकि मूल अधिकारों का उल्लंघन केवल राज्य द्वारा ही माना जाएगा। अनुच्छेद 13 में कानून की असंवैधानिकता। कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है शून्य या नल एंड वॉइड माना जाएगा। यह न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का आधार है। मुख्य मूल अधिकार आर्टिकल्स 14 से 32 तक। इसके बाद समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर। अनुच्छेद 17 में अछूत प्रथा का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में उपाधियों या टाइटल्स का निषेध, जैसे सर, राजा आदि केवल सरकारी पुरस्कार जैसे भारत रत्न मान्य है। 2 स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, संगठन बनाने, देश में कहीं भी घूमने, बसने और व्यवसाय करने की आजादी। अनुच्छेद 20 में आपराधिक मामलों में संरक्षण, जैसे एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के समय कानूनी अधिकार, जैसे वकील का अधिकार, 24 घंटे में न्यायालय में पेशी। शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, जबरन श्रम और बेगारी पर रोक। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक व्यवसाय में काम करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 का उद्देश्य बच्चों को शोषण और खतरनाक कार्यों से बचाना है, ताकि उन्हें शिक्षा और उचित विकास का अवसर मिल सके। 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने की आजादी। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं को स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 में अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार। 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अनुच्छेद 32 में है। अगर किसी का मूल अधिकार छीना गया हो तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट यह कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 33 से 35।
इन अनुच्छेदों में यह तय किया गया है कि कब और कैसे सरकार इन अधिकारों में सीमाएं लगा सकती है, जैसे सेना, आपातकाल आदि में। निष्कर्ष: भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों को सशक्त, समान और स्वतंत्र बनाता है। यह लोकतंत्र की बुनियाद है और सरकार को सीमाओं में काम करने के लिए बाध्य करता है।